लेक्चर 38 पार्ट 3 इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन नाम सुने हुए थे, उस इंडेक्स का नाम याद नहीं करना है। फिर ये दूसरा मॉडिफिकेशन है, लेकिन मॉडिफिकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस। ओके, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे पिछले लेक्चर में क्या कि फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है। अभी फेयर वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो कंपनी लॉस उठा रही है, 250 का शेयर तुमको 100 रुपये में दे रही है तो 150 का लॉस उठा रही है। तो कंपनी अगर 150 का लॉस उठा रही है तो तुम्हारा प्रॉफिट है। 250 का शेयर तुमको 100 रुपये में मिल रहा है, मतलब तुमको 150 रुपये का प्रॉफिट है। 150 का लॉस कंपनी का, 150 का प्रॉफिट तुम्हारा, मतलब किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट। दैट इज हाउ इक्विलिब्रियम वर्क्स। ट्रू। ओके, चलो अब हम लोग एक चीज़ पढ़ेंगे इसको प्रैक्टिकली। इतना हम जोर क्यों दिए, देखो अगर हम लोग बोलते हैं कि मार्केट प्राइस 250 है, समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, अगर मार्केट प्राइस 250 है और एक्सरसाइज प्राइस मतलब जितना में कंपनी बेचेगा एम्प्लॉय को 100 रुपया, तो फेयर वैल्यू कितना है 150 रुपीज़। लेकिन एक बात बताओ, अगर मार्केट प्राइस 250 से अगर वो चला जाता है तुम्हारा कितना, 250 से वो चला जाता है, कहाँ गया मैं तेरा, चलो ठीक है हटा, उतना नहीं माने। अगर तुम्हारा मार्केट प्राइस 250 से चला जाता है 120 रुपीज़ पे, तो फेयर वैल्यू कितना है। तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या हुआ, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस 250 से चला गया 120 पे, और फेयर और एक्सरसाइज प्राइस क्या है 100 रुपया। तो फेयर वैल्यू कितना हुआ, तो मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज माइनस 120 से 30, तो मार्केट प्राइस सॉरी 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 फिर से बोल रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस था 250, एक्सरसाइज प्राइस था 100 रुपया। अभी मार्केट प्राइस हो गया 120 और एक्सरसाइज प्राइस 100 ही रुपया है। ठीक है, तो फेयर वैल्यू कितना हुआ 120 माइनस 120। कंपनी तो एम्प्लॉय बोल रहा है कि अबे तोरा भूत का, हम तुम्हारे पास 3 साल काम करें और हमको सिर्फ 20 रुपये का प्रॉफिट के लिए हम 3 साल काम करें। हम अभी मार्केट में जाएंगे, हम 120 में शेयर खरीद लेंगे, तुम हमको 100 रुपये में बेच रहा है, वो भी 3 साल के बाद बेचेगा। तो तुम्हारे पास हम सिर्फ 20 रुपया के प्रॉफिट के लिए कि मार्केट में 120 में और हमको 100 रुपया में हम 3 साल काम करें। एम्प्लॉय तो काम नहीं करेगा, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी बोलेगी ठीक है भाई, हम मार्केट प्राइस तो नहीं बदल सकते हैं तुम्हारा फेयर वैल्यू को चेंज करने के लिए। मार्केट प्राइस ऊपर से नीचे आ गया है, और पहले पहले भी एक्सरसाइज प्राइस 100 था, अभी भी 100 रुपया है। पहले 250 था मार्केट प्राइस, इसलिए तुम्हारा जो अथी था फेयर वैल्यू था 150 था। अभी क्या हुआ कि एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपया है, लेकिन मार्केट प्राइस 120 हो गया है, तो तुम्हारा फेयर वैल्यू 20 रुपया है। तो मार्केट प्राइस को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन शेयर अथी ये जो तुम्हारा ये है क्या उसको कहते हैं एक्सरसाइज प्राइस, उसको गिरा सकते हैं। तो 100 रुपये से अगर उसको 30 रुपया कर दे तो तुम्हारा फेयर वैल्यू कितना हुआ, 120 माइनस 30 कितना, 90 रुपया। पहले तुमको 150 का प्रॉफिट हो रहा था क्योंकि मार्केट में 250 का था, तुमको 100 में बेच रहे थे, तुमको 150 मिल रहा था। अभी 150 तुमको हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन 90 रुपये का तुमको प्रॉफिट दे रहे हैं। एम्प्लॉय बोलेगा कि ठीक है डन। तो ये जो हम लोग मॉडिफिकेशन किए इन दी एक्सरसाइज प्राइस, इसी मॉडिफिकेशन का हम लोग अभी अकाउंटिंग करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ कंपनी। ठीक है, तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आ गया कि मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज कि एम्प्लॉय को प्रॉफिट दिखे। ओके, हम लोग कंपनी मार्केट प्राइस नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक्सरसाइज प्राइस चेंज करके एम्प्लॉय को प्रॉफिट दिलवा सकती है। ओके, चलो हाँ, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन होता है वो नॉर्मल अकाउंटिंग ही होगा कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SDPR, उस पर रिवर्स, उसके बाद पेमेंट, नॉर्मल एंट्री। ठीक है, तो इसमें भाई खास क्या है, खास इसमें है कि तुमको 2 बार एंट्री अकाउंटिंग करना होगा। 2 बार अकाउंटिंग इन द सेंस क्या, देख मेरे भाई, अभी जब तक मार्केट एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपया था तो हम लोग एक नॉर्मल अकाउंटिंग चल रहा है, जैसे कि वेस्टिंग पीरियड 5 साल का है, तो पहला 2 साल नॉर्मल अकाउंटिंग हुआ कि जो नॉर्मल अकाउंटिंग इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट प्राइस 250 पे ही था। नॉर्मल अकाउंटिंग कर रहे थे क्योंकि नॉर्मल अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कि फेयर वैल्यू 150 है,
तो 150 रुपया का टोटल 150 रुपया हमको लॉस होने वाला था कंपनी को 5 साल में, तो 150 डिवाइडेड बाई 5, 30 रुपीज़ 2 साल में हम लोग बांट दिए थे, और बाकी का 3 साल में सोचे थे कि 30 करके 150 हम लोग कर देंगे बुक। सेकेंड ईयर के थर्ड ईयर के एंड पे तुमको पता चल रहा है कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो कंपनी बोली ठीक है मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो फिर मॉडिफिकेशन करोगे तो कंपनी को जो लॉस हो रहा था 150 का, अब कंपनी को लॉस होगा और कितना का, उसको लॉस होगा कितना, एक्सरसाइज प्राइस पहले था 100 रुपया, मार्केट प्राइस था 250, अब हो गया एक्सरसाइज प्राइस 100 से 30, तो और मार्केट और क्या उसको कहते हैं 250 से 30 हो गया तो कितना समथिंग, तो उसको ज़्यादा लॉस हो रहा है, कंपनी को अब ज़्यादा लॉस होगा, तो उसका तुमको अलग से और, जैसे कि अभी तक हम लोग 150 मान के चल रहे थे कि लॉस होगा, अब और लॉस होने वाला है, तो उसको भी तुमको इसमें ऐड करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐड नहीं करते हैं, साफ सीधा हर जर्नल एंट्री में ऐड करके वैल्यू नहीं लिख देते हैं, मतलब एडेड वैल्यू का मतलब एक ही क्वेश्चन इन द सेंस 2 + 2 4 ना लिख के 2 अलग अकाउंटिंग करेंगे, 2 अलग अकाउंटिंग करेंगे, अब बाद में जब तुमको आदत हो जाएगा इस सब चीज़ का, तो 2 + 2 का वैल्यू 4 लिख के सेम एंट्री डाल देना, एंट्री सेम होगा EBE to SBR, EBE to SBR, इधर 2 इधर 2, ठीक है। बाद में सीख जाओगे तो EBE to SBR 4 डाल देना, ओके, ठीक है। तो ये जो अलग अलग है वो क्या है, एक था ओरिजिनल अकाउंटिंग, जो स्टार्टिंग से कंपनी सोचा था उसका अकाउंटिंग करो, ये सोच के पूरा वेस्टिंग पीरियड का ये सोच के चलो कि मॉडिफिकेशन हुआ ही नहीं, तो एक नॉर्मल अकाउंटिंग जनरल अकाउंटिंग होगा ऑन द, ये सोच के कि कुछ मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, 5 साल जो वेस्टिंग पीरियड है उसमें एकदम नॉर्मल, हर साल 30 रुपये डाल दो 150 रुपये का, ठीक। फिर इसी का 5 साल का अकाउंटिंग करती है। अब दूसरा तुमको अकाउंटिंग करना है किसका, मॉडिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन जब से हुआ है तुम उसका अकाउंटिंग करो और उसका तुम एंट्री बना दो और वैसे करके ऐड करके वैल्यू दे दो, बात खत्म। इसमें तुमको क्या चीज़ के ऊपर तुमको गौर करना है, जहाँ पे तुमको हेल्प करेगा क्या वो सब बता देते हैं। तुम अगर एक क्वेश्चन ले लेते हो कि समथिंग एक क्वेश्चन ले लिया तुम, इसे एग्जांपल दिया हुआ है गूगल का कि वो बोल रहा है कि हम 1000 एम्प्लॉय को 5000 शेयर देंगे, ठीक है, कंडीशन है कि तुमको 3 साल काम करना है, ओके। उस दिन जिस दिन ग्रांट किया था उस दिन मार्केट प्राइस 250 था, एक्सरसाइज प्राइस 100 रुपया, फेयर वैल्यू था 150 रुपया, ठीक है। लेकिन ईयर 1 एंड जब एक साल खत्म हुआ तो मार्केट प्राइस 250 से 120 आ गया, 120 आ गया, तो फेयर वैल्यू तो 20 रुपया बचा, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस अभी भी 100 रुपया है, तो कंपनी बोला कि 100 रुपये से हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं उसको बना दे रहे हैं 30 रुपया, फेयर वैल्यू हो गया 90 रुपया, तो एक्सरसाइज प्राइस कितना से घटा है, 100 रुपया था अब 30 रुपया हो गया, मतलब 70 रुपये से घटा है, ठीक है। तो कंपनी को और कितना का लॉस हो गया, 70 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है। वही तुम्हारा देखो पेज 353 पे आराम से साफ साफ दिया हुआ है, ओरिजिनल क्या था, फिर जब प्राइस ड्रॉप हुआ तो क्या हुआ, और उस पर फिर एक्सरसाइज प्राइस जब हम लोग चेंज किए तो क्या हुआ, ठीक है, वो सब चेंज हो गए कर दिए। तो टोटल जो SBP था, जो शेयर बेस्ड पेमेंट था, उसमें एम्प्लॉय को प्रॉफिट पहले था 150 का, ठीक है, ओके। लेकिन अभी क्या हुआ कि अब एम्प्लॉय को 150 का ना प्रॉफिट हो गया, अब 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एम्प्लॉय को 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि सर जो कंपनी है वो एक्सरसाइज प्राइस कम कर दिया है, लेकिन कंपनी के लिए तो टोटल लॉस है, एक तो 150 का लॉस है रहा था, प्लस अभी 70 रुपये का और लॉस रहा है। अभी हम एग्जैक्ट तुमको लॉजिक क्यों नहीं दे पा रहे हैं हमको नहीं पता है, लेकिन नॉर्मल चीज़ समझो कि SBP का जो वर्थ है, जो उसका वैल्यू है, वो 70 रुपये से बढ़ गया है, ठीक है। क्यों बढ़ गया, क्योंकि एक्सरसाइज प्राइस अब कंपनी को 100 रुपये मिलने वाला था, अब उसको सिर्फ 30 रुपये मिलेगा, तो और लॉस उसको कितना का हो गया, 70 रुपये का। तुम इस हिसाब से सोचो, ठीक है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ओके। तुमको समझ में आ गया, ओके, क्लीन एंड क्लियर, फाइन। तो तुमको पता चल गया कि 70 रुपया का तुमको लॉस हो रहा है। तो एक नॉर्मल अकाउंटिंग तुम बनाओगे जब तुम 150 ओरिजिनल हमको पता था कि 150 रुपया हमको लॉस होने वाला है, तो जो भी इसमें वेस्टिंग पीरियड था 3 साल, तो 3 साल में इस 150 रुपये को बांट दो तीनों साल में, ठीक है, वैसे करके बांट दो, ये हो गया ओरिजिनल अकाउंटिंग। फिर तुमको एक दूसरा अकाउंटिंग करना होगा, मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग। मॉडिफिकेशन अकाउंटिंग किसका होगा कि जितना तुमको और लॉस हुआ है, जितना एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, अब उसको तुम बांट दो वेस्टिंग पीरियड में, मतलब जब से हुआ है। तो इसमें हम लोग मॉडिफिकेशन हो रहा है ईयर 1 एंड पे, पहला साल के एंड पे ही मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। तो जिस दिन मॉडिफिकेशन हो रहा हो तो उस दिन तो अनाउंस किया ना कि हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, उसका अकाउंटिंग तो ईयर 2 एंड से होगा ना,
जिस दिन मॉडिफिकेशन हुआ है उस दिन सिर्फ हम लोग बोले हैं कि भाई अब से फर्स्ट ईयर एंड पे हम बोले कि अब से तुम्हारा जो एक्साइज प्राइस है वो कम किया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर एंड पे तो वही तुम एक्सपेंस बुक करोगे ना जो फर्स्ट ईयर तक का बात का था। अब तो फर्स्ट ईयर एंड पे ही तुम बोलोगे मॉडिफाई कर रहे हैं, तो आगे क्या होगा? तो अभी ईयर 2 एंड पे मॉडिफिकेशन का तुम्हारा पहला एंट्री बनेगा। ठीक है, डे 1 जिस दिन ग्रांड डेट हुआ है उस दिन कोई एंट्री नहीं है। डे 1 ग्रांड डेट किस चीज़ का? जिस दिन मॉडिफिकेशन हुआ है, मॉडिफिकेशन का ग्रांड डेट उसका एसबीपी का वो अलग है और ये मॉडिफिकेशन का अलग है। तुम शांति से देख लेना, नो एंट्री एज ओनली अनाउंसमेंट। ठीक है, और मॉडिफिकेशन कितना कितना और लॉस हुआ है उसको कैसे निकालेंगे? उसको मेरे हिसाब से जो मेरा फॉर्मूला हो गया क्या कि एक्सरसाइज प्राइस के में जो डिफरेंस आया दैट इज द लॉस ऑफ द कंपनी और दैट इज व्हाट ऑफ मॉडिफिकेशन। सर का फॉर्मूला क्या है कि फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन बिफोर मॉडिफिकेशन, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर मॉडिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन को कंपेयर करना है फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। मतलब ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन यू नीड टू कंपेयर बिटवीन बिफोर एंड आफ्टर द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। बस याद रखना वर्क ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ये जो वर्ड है ना कि जिस दिन मॉडिफिकेशन कर रहे हो वो उस दिन का तुमको फेयर वैल्यू का ऊपर और नीचे, मॉडिफिकेशन करने से पहले मॉडिफिकेशन करने के बाद उसी दिन मॉडिफिकेशन एडिट उसको कंपेयर करना होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो वैसे करके तुम निकाल दो। ठीक है, यहीं पे तुम देखोगे कि ईयर 1 एंड पे सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है, क्लेम जो हम लोग कर रहे हैं मॉडिफिकेशन का जो एक्सपेंस कर रहे हैं वो सेकेंड और थर्ड ईयर की है। और जो तुमको बोलते हैं कि 2 सेपरेट अकाउंटिंग होगा, ओरिजिनल का अलग मॉडिफिकेशन का अलग, दोनों का सेपरेट अकाउंटिंग देखो हुआ है पेज नंबर 354 पे। अगर तुम चाहो तो दोनों को ऐड कर सकते हो। और लास्ट में देखो हम लोग ऐड करके दिखा भी दिए हैं कि ओरिजिनल का SBPR टू इक्विटी शेयर 75 करोड़ है और मॉडिफिकेशन का है 35 करोड़। अब दोनों को या तो अलग अलग दिखा सकते हो या दोनों को ऐड करके देखो 75 + 35 110 कर सकते हो। बात खत्म। समरी ऑफ मॉडिफिकेशन दिया हुआ है कि 2 पार्ट में तुमको मॉडिफिकेशन 2 पार्ट में अकाउंटिंग करना है। पहला ओरिजिनल जो थी जो भी चीज़ था ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो था उसका अकाउंटिंग कर दो, मान के ये सोच के कि मॉडिफिकेशन हुआ है नहीं। सेकंड मॉडिफिकेशन का एंट्री करो। मॉडिफिकेशन जब एंट्री करोगे तो जिस दिन ग्रांट करोगे उस दिन कुछ नहीं करोगे, बाद का जो अगला जो ईयर रहने वाला उस टाइम से करोगे। ठीक है, और जो मॉडिफिकेशन का जो वैल्यू होगा कौन सा होगा? जो फेयर वैल्यू बिफोर मॉडिफिकेशन माइनस फेयर वैल्यू आफ्टर मॉडिफिकेशन, दैट इज यू नीड टू कंपेयर बोथ ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। ठीक है, और जो टोटल वेस्टिंग पीरियड है वो तुमको हर वक्त तुमको दिमाग में याद रखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में 3 साल का वेस्टिंग पीरियड था ओरिजिनल का, ईयर 1 एंड पे पता चल रहा है कि मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये जो मॉडिफिकेशन का वेस्टिंग पीरियड कितना होगा? वो तो 2 ही साल में होगा, ईयर 1 से 2 और 2 से 3, ओनली 2 साल। ओरिजिनल का वेस्टिंग पीरियड 3 साल हुआ क्योंकि वो अनाउंस पहला दिन हुआ था, फर्स्ट ईयर एंड से पहले यहाँ पे हुआ था, लेकिन मॉडिफिकेशन तो यही हो रहा है ना, तो इसके बाद वेस्टिंग पीरियड 2 ही साल बचा ना। तो ये आता है अपना देखो एकदम साफ साफ लिखा भी हुआ है कि अकॉर्डिंगली यू नीड टू हैव टोटल वेस्टिंग पीरियड चेंजेस। ठीक है, ये हर वक्त याद रखना, तुम सेम वेस्टिंग पीरियड मत ले लेना। ठीक है, इसी ऊपर इलस्ट्रेशन नंबर 10 है, तुम जाके देख लो। ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन का बात है, उसको कर लेना शांति से। और उसके बाद ये वाला सब कुछ फिर उसके बाद नॉर्मल ही है। ठीक है, बस बाय बाय, आई नीड टू गो स्लीप।